हेलो गाइज, हम लोग कंपटीशन लेवल का मैथमेटिक्स को देख रहे थे। मैथमेटिक्स में हम लोग अनुपात और समानुपात के बारे में देख रहे थे। रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में एक क्लास देख चुके थे। उसमें अभी पूरी तरह से थ्योरेटिकल टर्म को बताया गया था और उस पर कुछ एग्जाम्पल को दिया गया था। अब हम लोग आज कुछ और भी एग्जाम्पल को देखेंगे और इसका थ्योरी को भी देखेंगे। देखिए क्या है। यदि किसी प्रश्न में अनुपात के पद भिन्न के रूप में हो, यदि किसी प्रश्न में अनुपात के पद भिन्न के रूप में हो तो ऐसे अनुपात को सिक रेशियो कहते हैं। सिक रेशियो किसको कहेंगे? यदि कोई भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया हो उसको हम लोग सिक रेशियो कहते हैं। सिक रेशियो के प्रत्येक पद को उसके हर के एलसीएम से गुना करके उन्हें हेल्दी रेशियो में बदलना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो सिक रेशियो रहेगा उसका जो हर रहता, नीचे वाले को हर बोलते हैं। जैसे आपका ये हर हो गया, ये अंश हो गया, तो हर को एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के बाद उसको हम लोग प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, वो हेल्दी रेशियो में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर ए अनुपात बी इक्वल टू 1/2 अनुपात 2/3। ये सिक रेशियो का एग्जाम्पल है। ऐसा रहेगा ना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिक रेशियो। इसको हम लोग सिक रेशियो बोलते हैं। सिक रेशियो को हेल्दी रेशियो बनाने के लिए क्या बताया गया है? थ्योरी में क्या दिया है कि हर ऊपर वाले अंश नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये दोनों को एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि वो कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे और वो हेल्दी रेशियो में उसका रिजल्ट आएगा। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। ए अनुपात बी 1/2 इंटू 6 अनुपात 2/3 इंटू 6। इसको कैंसिल किए 2 से और इसको 3 से हम लोग कैंसिल किए, यानी बच गया क्या? 3/4। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3/4। ये हो गया आपका हेल्दी रेशियो, यानी ए का अनुपात 3 और बी का अनुपात 4 हो गया। हेल्दी रेशियो क्या हो गया? जो ऐसा बना हुआ है। सिक रेशियो किसको कहते हैं? जो भिन्न के रूप में दिया हो, भिन्न के रूप में, जैसे 1/2, 2/3, 5/6 ऐसा कुछ दिया हो उसको हम लोग सिक रेशियो कहते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के पहले हम लोग सबसे फर्स्ट में उसको हेल्दी रेशियो में पहले बदले। हम लोग पहले हेल्दी रेशियो में बदले। सेकेंड क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ये आ जाएगा आपका 20। दोनों का एलसीएम 5 और 4 का 20 आएगा, यानी ए अनुपात बी इक्वल टू 4/5 इंटू 20 अनुपात 3/4 इंटू 20। 4 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, यानी आ गया वैल्यू आपका 4 इंटू 4 16 अनुपात 5 इंटू 3 50। यानी ए का अनुपात 16 और बी का अनुपात
15 आ गया। इसको हम लोग बोलेंगे हेल्दी रेशियो, इसको हेल्दी रेशियो बोलेंगे। और ये क्या था? सिक रेशियो, ये सिक रेशियो और ये हेल्दी रेशियो। उसी तरह से ये इसको हम लोग देखते हैं, ये ABC दिया हुआ है, A अनुपात B अनुपात C, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, इसका हर का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? तो एलसीएम निकालने का भी एक टेक्निक है। इसमें जो बड़ा पद रहेगा उसको देखेंगे। ये क्या 4 इससे, ये 4 है, 3 है, 2 है, क्या ये 2 से कैंसिल तो हो रहा है, लेकिन 3 से कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। तो हम लोग 4 को फिर 2 से गुना करते हैं। 4 × 2 8 हो गया। 8 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 से कैंसिल नहीं होगा। फिर यानी कि 2 से 8 भी नहीं होगा, इसलिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 3 12 होगा। 12 2 से भी कैंसिल हो रहा है और 3 से भी कैंसिल हो रहा है, यानी इसका एलसीएम 12 होगा। हम लोग ऐसे यहाँ पर ही सोल्व कर लेंगे। धीरे धीरे हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। धीरे धीरे इसमें खुद आपको ये शॉर्ट ट्रिक आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। इसमें ए का वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आया? 1/2 is to 2/3 into 1/2 is to 3/4 is to 1/2। इसको कैंसिल करेंगे, ये 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 6 अनुपात 8 अनुपात 9, यानी A अनुपात B अनुपात C = 6 अनुपात 8 अनुपात 9। ये वैल्यू आ गया, ये हेल्दी रेशियो आ गया। ये क्या आ गया? हेल्दी रेशियो। हम लोग ये सीखे आज कि सिक रेशियो क्या है और हेल्दी रेशियो क्या है। यदि भिन्न में दिया रहे ए का वैल्यू, ए और बी का अनुपात, या ए और बी और सी डी कुछ भी हो, यदि उसका वैल्यू भिन्न में दिया हुआ हो तो उसको सिक रेशियो कहते हैं। और उसको जब हम लोग सोल्व करने के बाद इस रूप में लिखते हैं तो उसको हम लोग हेल्दी रेशियो कहते हैं। अब हम लोग आगे और भी क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहा जाता है। दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 3:5 = 6:10 को हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? 3:5 ये समानुपात। यदि 2 ऐसा दिया जाए तो इसको समानुपात बोलते हैं। समानुपात 6:10 होगा। इसको याद रखना है, इसको याद रखना। अब हम लोग देखते हैं दो राशियों ए तथा बी का मध्य अनुपाती क्या होगा। दो राशियों ए तथा बी का मध्य अनुपाती क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे? मध्यानुपाती होता है √a b हो जाता है। कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। जैसे a अनुपात x अनुपात समानुपात x अनुपात b। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। a/x = x/b, यानी ये हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² = ab, यानी कि x = √ab आ गया। ये वैल्यू आ गया। इसको हम लोग देख चुके हैं। कैसे निकालेंगे? a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, यानी a/x
इक्वल टू बी बाई एक्स, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए बी। उसी तरह से तीन राशियों ए बी सी का चतुर्थानुपाती यानी चौथा पद 100, तो इसको कैसे निकालेंगे? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? देखिए सोल्व करेंगे। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए एक्स इक्वल टू बी सी, यानी कि एक्स इक्वल टू आ गया बी सी बाई ए, ये भी वैल्यू हम लोग को आ गया। ये देखते हैं नेक्स्ट, दो राशियों ए तथा बी का तृतीयानुपाती 100, तो कैसे निकालेंगे? जैसे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात 1 सी, ऐसा कुछ दिया होगा। सी यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं? एक्स बोल देते हैं, इसको एक्स बोल देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। ए बाई बी इक्वल टू बी बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया, यानी कि एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए हो गया। ये जो भी फार्मूला को बताया गया है, इसी फार्मूला पर क्वेश्चन आता है। इस फार्मूला को याद रखना है, और ये फार्मूला कैसे आता है इसको भी ध्यान में रखना, यही बेसिक कंसेप्ट है। और इसमें अनुपात समानुपात में मैं बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट दूंगा, क्योंकि ये जो है ये चैप्टर पर यदि आपका कमांड नहीं होगा तो मैथ पर कमांड नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर का यूज हर जगह होता है। मैथ का कोई भी चैप्टर देखिए, मैं फर्स्ट क्लास में आपको बताया हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर में यूज होता है और कैसे यूज होता है। ये सारे चीज़ मैं थ्योरेटिकल फर्स्ट क्लास में मैं बताया हूँ। अभी जो भी बता रहा हूँ ये सब थ्योरेटिकल टर्म है। ये सारे थ्योरेटिकल टर्म को याद रखना है, समझना है, समझ करके याद रखना है, आँख मूंद करके रखना नहीं है, इसको याद रखना है, समझना है। उसके बाद इस पर हम लोग, अभी बहुत सारा थ्योरी बचा हुआ है इसका, ये सारे थ्योरी को हम लोग करने के बाद इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हर टाइप का प्रॉब्लम को देखेंगे जो डायरेक्ट कंपटीशन में आता है। आपका कोई भी कंपटीशन है, ये एक बार अच्छा से अगर कर लिए तो कोई भी कंपटीशन हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनडीए हो, आपका सीपीओ हो, बैंकिंग हो, बैंकिंग में क्लर्क हो, कोई भी एग्जाम हो, वो सारे एग्जाम को ये कवर करता है। बस आपके पास कंसेप्ट रहना चाहिए। कंसेप्ट रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा, कंसेप्ट नहीं रहेगा तो कोई याद करके मैथमेटिक्स नहीं बनता। एक कंसेप्ट आपको लाना पड़ेगा। तो आज हम लोग यहाँ तक देखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे, उसमें इससे आगे हम लोग देखेंगे डायरेक्ट रेशियो क्या है, इनडायरेक्ट रेशियो क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कंटिन्यू रेशियो क्या है, वो सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। जितने भी चीज़ें हैं वो सारे को देखेंगे। उस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स सीखने के लिए थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। अब ये नहीं कि मैं 2 क्लास देख लिया, मेरे से क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, तो नहीं बनेगा, आपसे अभी नहीं बनेगा। ये कंसेप्ट आना है आपको। अगर पूरी तरह से कंसेप्ट आ गया तो मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बने। एग्जाम में पहले रेलवे, एसएससी, ये सब एग्जाम में, रेलवे में खास करके 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स पूछता था, और 40 मार्क्स रीजनिंग, 40 मार्क्स जीके जीएस रहता था। जिस समय मैं एग्ज़ाम देता था तो मैं रीजनिंग मैथमेटिक्स 40 80 नंबर मेरा फिक्स रहता था।
एक भी क्वेश्चन उसका नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन मिस हो गया मैथमेटिक्स और रीजनिंग का तो आप सफल नहीं हो पाए। सफलता मिलेगी, लेकिन अगर पूरे का पूरे क्वेश्चन को बना देते हैं तो निश्चित रूप से एसएससी रेलवे जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं वो उसमें सफलता हो जाएगी। अभी जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ, मैं भी एग्ज़ाम बहुत दिया, मेरे को भी बहुत सफलता मिली, लेकिन मैं ये चीज़ को देखा कि जो भी स्टूडेंट है जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कारण है। जीके तो सब लोग रट करके याद कर लेते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स दिमाग से बनता है, कंसेप्ट होना चाहिए। रीजनिंग के लिए भी कंसेप्ट होना चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, पूरे ज़िंदगी में आप कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैथ पर, रीजनिंग पर पूरी तरह से पकड़ बनाना है। मैं अभी मैथमेटिक्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को चैप्टर को स्टार्ट किया हूँ। इसको ख़त्म होने के बाद एज हो गया, एज से संबंधित क्वेश्चन, पार्टनरशिप हो गया, एलिगेशन हो गया, परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई और एसआई, ये सारे चैप्टर को रेशियो मेथड से है। इसमें बहुत सारा फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कंसेप्ट से हम लोग सारे क्वेश्चन को सीखेंगे और कुछ रटना नहीं है, बस कंसेप्ट लगाना, सोचना है ये कैसे हो गया, ऐसा सोचना है। बहुत इजी तरीका से मैं बताऊंगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए, नोटबुक में पूरे लाइन बाय लाइन लिखिए। लिखने के बाद उसको इनिशियल में अभी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको सारा का सारा ये याद हो जाएगा। याद होने के बाद जो भी आगे का चैप्टर है, अगर बेस अच्छा हो गया तो आगे तो खुद अच्छा हो जाएगा। इसलिए इसको बढ़िया से एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखिए, देख करके इसको सीखने का प्रयास कीजिए और ये देखिए और साथ में इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ये आप तक ही नहीं, इंडिया का हर कोने में वीडियो जाना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो सके, सभी लोग को नौकरी मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही, अगले दिन हम लोग और भी देखते हैं।